सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में एक बेशकीमती चीज हो लेकिन तुम्हें उसकी असली कीमत का अंदाजा ही ना हो और तुम उसे सिर्फ कुछ पैसों में बेच दो। ये कहानी सिर्फ किस्सों तक सीमित नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में भी हम सब कुछ ऐसा ही करते हैं। हमारी जिंदगी में भी ऐसे मौके आते हैं जो किसी कीमती चीज से कम नहीं होते, लेकिन अक्सर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हम या तो लालच में फंसकर या फिर कंजूसी में पड़कर या बस टाल मटोल करके उन मौकों को अपने हाथ से जाने देते हैं, और फिर जब कोई और वही मौका भुना लेता है तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। आज की ये कहानी सिर्फ उस कीमती चीज की नहीं बल्कि हमारे नजरिए की है। ये कहानी तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं तुम भी अपने जिंदगी की सबसे अनमोल चीज को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। तो इस कहानी को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सीखने के लिए है। शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। तो वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। वह मिट्टी खोदने का काम करता था। वह रोज मिट्टी खोदता और अपने गधे पर मिट्टी रखकर बाहर निकालता। एक बार जब वह मजदूर मिट्टी खोद रहा था तो मिट्टी खोदते खोदते उसे उस मिट्टी में से एक कीमती हीरा मिलता है। लेकिन उस मजदूर को नहीं पता था कि वह बहुत ही कीमती हीरा है। उसने उस हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन जब वह गांव से अपने गधे को लेकर जा रहा था तो उसी गांव के एक सेठ जी ने उसे देखा जो एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। उन्होंने उस गधे के गले में उस हीरे को देखा। सेठ ने मजदूर से पूछा, ये तुम्हारे गधे के गले में क्या है? ये बड़ा चमक रहा है। मजदूर ने कहा, यह तो एक चमकीला पत्थर है, मुझे मिट्टी खोदते समय मिला था। अब सेठ को वह चमकीला पत्थर पसंद आ जाता है और सेठ उस मजदूर से उस चमकीले पत्थर को 50 रुपए में खरीद लेता है और उसे अपनी दुकान के तराजू पर लगा देते हैं। अब जो भी सेठ की दुकान पर आता वह उस चमकीले पत्थर को देखकर उसकी बहुत तारीफ करता। एक बार एक जौहरी सेठ की दुकान पर आता है और जब वह उस कीमती हीरे को सेठ के तराजू पर लटका हुआ देखता है तो वह जौहरी समझ जाता है कि यह एक कीमती हीरा है। वह सेठ से पूछता है, यह क्या है और इसे आपने तराजू पर क्यों लटकाया हुआ है? सेठ उस जौहरी से कहता है, यह तो एक चमकीला पत्थर है, मैंने इसे एक मजदूर से 50 रुपये में खरीदा था। वह जौहरी सेठ से कहता है, क्या तुम इस चमकीले पत्थर को मुझे बेचना चाहोगे? सेठ उस जौहरी से कहता है, अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मुझे 100 रुपये दे दो और इसे ले जाओ। वह जौहरी बहुत ही कंजूस था। उसने सेठ से कहा, मैं इस चमकीले पत्थर के तुम्हें 80 रुपये दे सकता हूं, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूं। सेठ अपने 100 रुपये पर ही अड़ा रहा और वह जौहरी यह सोचकर वहां से चला गया कि आज सेठ नहीं मान रहा है, कल आऊंगा और सेठ को 100 रुपये देकर वह हीरा लेकर चला जाऊंगा। अब उसी दिन शाम के वक्त एक दूसरा जौहरी उसी गांव के रास्ते से जा रहा था और अचानक उसी गांव में उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। जब तक ड्राइवर गाड़ी को ठीक कर रहा होता है वह जौहरी सेठ की दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए जाता है और जब वह उस हीरे को तराजू पर लटका हुआ देखता है तो सेठ से उसे खरीदने के बारे में पूछता है। सेठ भी उसे वही कहता है कि 50 रुपये में लिया था, आपको 100 रुपये में दे दूंगा। वह जौहरी बहुत होशियार था, उसने बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया और तुरंत सेठ को 100 रुपये देकर वह हीरा लेकर वहां से चला गया। अब अगले दिन पहला जौहरी सेठ की दुकान पर आया और जब उसकी नजर तराजू पर पड़ी तो उसे वह हीरा वहां नहीं दिखा। उसने सेठ से पूछा, वह चमकीला पत्थर कहाँ गया? सेठ ने कहा, वह कल तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरे साहब आए, उन्हें वह पसंद आ गया और उन्होंने 100 रुपये देकर मुझसे वह खरीद लिया। अब यह सुनने के बाद उस जौहरी को बहुत पछतावा हुआ और उसे खुद पर गुस्सा भी आया। उसने गुस्से में सेठ से कहा, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, वह कोई चमकीला पत्थर नहीं था बल्कि वह बेशकीमती हीरा था और तुमने उसे 100 में ही दे दिया। यह सुनने के बाद सेठ ने उस जौहरी से कहा, साहब ऐसा है कि मुझे तो पता नहीं था कि वह बेशकीमती हीरा है और आपको यह पता होने के बावजूद भी आप कल मुझसे 20 रुपये के लिए झगड़ रहे थे, तो मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हैं जिन्होंने रुपये 20 के लिए एक कीमती हीरा खो दिया। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें एक गहरी सीख दी है, कभी भी मौके की कीमत को कम मत समझो,
क्योंकि वही मौका तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। कई बार हम छोटी बचत के चक्कर में बड़े नुकसान कर बैठते हैं और कई बार अपनी ही काबिलियत को कम आंक कर बड़ा मौका गंवा देते हैं। याद रखो, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, लेकिन जो असली सोना होता है उसे पहचानना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। जौहरी की तरह अगर तुमने भी अपने जीवन के अनमोल हीरे को नजरअंदाज किया तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो आज से कंजूसी वहीं करो जहां जरूरी हो, मौके को पहचानो और कभी भी कल पर मत छोड़ो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। अभी जो है वही सही समय है। अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो और अपने विचार हमें कमेंट में बताओ। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।